तो जी मीडिया के न्यूज रूम में इस वक्त पहुंच चुकी है हरियाणा की डांसिंग क्वीन और सेंसेशन मशहूर सिंगर सपना चौधरी। जोरदार तालियों के साथ जी मीडिया स्वागत करता है सपना चौधरी का। थैंक यू मैम, सबसे पहले कैसी हैं आप सपना, और क्या चल रहा है आजकल? सपना सबके जैसी है और कुछ नहीं चल रहा है, बस आपसे मिलने का मन किया तो आ गए। आजकल करियर में क्या चल रहा है? बॉलीवुड तक, मुंबई तक सफर करके आ चुकी हैं आप, कैसा सफर रहा है? करियर में देखिए, रूट तो हमेशा हरियाणा ही रहा है और हरियाणा लैंग्वेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हरियाणा लैंग्वेज तो मैं कभी छोड़ूंगी ही नहीं, काम हमेशा करती रहूंगी। और रही बॉलीवुड की बात, पंजाब की बात, मराठी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी मैं अदर लैंग्वेज में भी कर रही हूँ और जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी जल्दी, हाँ, हम भी उम्मीद यही करते हैं। बिल्कुल। ये हमारा यूपी का न्यूज रूम है। अरे वाह। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ भी आप जाती हैं हंगामा कर देती हैं। थैंक यू। बाकी मैंने डैशबोर्ड पे देखा था, किसी ने मुझे दिखाया था कि फैन बेस कहाँ का ज़्यादा है, तो सबसे पहले नंबर पे बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद कहीं तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है। तो थैंक यू यूपी, बहुत प्यार देते हैं आप, थैंक यू सो मच। मैम, हम मूवमेंट करते करते भी बात कर लेते हैं। तो आप बिग बॉस में भी आप रही, तो कैसा आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा का बिग बॉस का? बिग बॉस का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो मतलब मेरे जैसी लड़की के लिए वो जगह नहीं है। मैं बहुत फैमिलियर सी हूँ, मतलब मैं अगर स्टेज करती हूँ, परफॉर्मर हूँ, डांस करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बोल्ड हूँ। मैं बहुत फैमिलियर हूँ, मुझे फैमिली के साथ रहना, वही वाली बात है ना, माँ के हाथ का खाना, बच्चे से प्यार, पूरे फैमिली में प्यार बांटना, मैं उस तरीके की लड़की हूँ। तो वहाँ मैं पहली बार ऐसा था कि मैं अकेली गई थी पूरी फैमिली को छोड़कर। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ ही रही है, चाहे मैं स्टेज पे जाऊँ चाहे कहीं जाऊँ। तो मेरे लिए वो बहुत अकेला सा हो गया था। ऐसा लग रहा था मुझे पहली बार कि लड़की बिना पति के ससुराल चली गई है। तो मेरे लिए बहुत अकेला फील था। तो मेरे लिए नहीं था, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं इतना अच्छा लगा। बाकी हाँ, बिग बॉस का, एंडीमॉल का, वाईकॉम का मैं इसलिए हमेशा थैंक यू करती हूँ कि उस प्लेटफॉर्म ने हरियाणा लैंग्वेज को मुझे इतना प्रमोट किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि आज जो हम हरियाणा के लोग काम कर रहे हैं और हमारी जो लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया है, तो उसके लिए तो थैंक यू बनता है, हमेशा बनेगा बिग बॉस को। तो वापस इरादा है मुंबई जाने का? वो तो मैं जाती रहती हूँ, काम भी करती हूँ, इरादे बना लेते हैं, लेकिन होगा वही जो लिखा है। बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मेहनत तो आप बहुत करती हैं, बहुत, और उसी का नतीजा है कि आप यहाँ पर हैं इस वक्त। और अब मैं अगर जानना चाहूँ कि सपना चौधरी ने एक पहचान दी है हरियाणा के कल्चर को, क्योंकि हरियाणा का कल्चर और अगर भोजपुरी के कल्चर को हम कंपेयर करते हैं तो फुअरता के कई बार आरोप लगते हैं, लेकिन आपने वो जो परसेप्शन था उसको पूरी तरह से बदल दिया है, हरियाणा को एक जान दी है, उसके कल्चर को एक अलग तरीके से। बिल्कुल, मैं इस बात से आधी सहमत हूँ। मैं मानूंगी कि हाँ, कल्चर को पहचान मिली है मेरे परफॉर्मेंस से, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस के बाद गाने हिट होने शुरू हुए, हमारे लैंग्वेज को प्रमोशन मिलना स्टार्ट हुआ। कई लोगों को जिनको पता भी नहीं था कि हरियाणा एक लैंग्वेज होती है, उन लोगों को भी पता लगने लग गया कि यार ये लैंग्वेज भी होती है, इसमें भी गाने बनते हैं, इसमें भी फिल्म्स बन सकती है, इसमें भी कुछ स्कोप है। वरना लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पता थी, बॉलीवुड। अगर आपको स्टार बनना है, आपको काम करना है, आपको मतलब कुछ भी बनना है, अगर आपको नाम कमाना है, तो आपको सिर्फ बॉलीवुड जाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें बदली। ये चीज़ें क्यों बदली? क्योंकि हमारे हरियाणवी लैंग्वेज को उस टाइम प्रमोशन मिला, लेकिन उसका आधा श्रेय मुझे जाता है, आधा श्रेय पब्लिक को जाता है, जिन्होंने उसे सुना, सराहना दी, प्यार किया, मोहब्बत दी। और इतनी मोहब्बत के बाद मुझे भी प्रमोशन मिला, मेरी लैंग्वेज को प्रमोशन मिला। तो अगर ऑडियंस नहीं देखती तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो
60% उनका, 40% मेरा। नहीं, तो आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हैं और बार बार हरियाणवी लैंग्वेज का जिक्र कर रही हैं। आप सिंगर भी हैं और रागनी भी आप गाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त कुछ गुनगुना दें। रागनी मैंने 2-2.5 साल हो गए बंद की हुई है, मैं नहीं गा पाती हूँ क्योंकि जितने भी शोज़ होते हैं उनमें सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है लोगों की कि परफॉर्मेंस देखनी है, तो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस होता है और मैं इस वजह से गा नहीं पाती हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे को गाने के लिए अप्रोच करता है। मैं थोड़ा बहुत तो गा ही लेती हूँ, अच्छा गा लेती हूँ। तो क्या सुनना पसंद करेंगे आप? आप जो हमारे दर्शक आपके सामने हैं, जो आपको लगता है, आप तो अच्छे से जानती है, देखिए दर्शकों की नब्ज़ को। दो लाइन सुनाऊंगी, ये हरियाणा लोगों को बहुत पसंद है। और हे रसम करा दे नर के कर ले, या ते समय आवनी जानी, समय पे प्यारा धोरा धर जा, समय बदल देवानी, समय करा दे नर के कर ले। हरियाणा के जितने भी बंदे समझ आ गई होगी सारा ना। नहीं, अगर जिनको समझ में नहीं आया है हरियाणा, उनको बता दीजिए कि आपने क्या कहा। मतलब इन लाइन का मतलब ये है कि समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है, समय से ही सब कुछ है। समय होता है तो सब प्यारे बन के आपके पास आ जाते हैं और समय ही होता है कि आपको प्यारे भी छोड़ के चले जाते हैं। वाह, आपने बहुत बहुत अच्छा मैसेज भी दे दिया है दर्शकों को इस रागनी के साथ। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि अब सपना का नेक्स्ट सपना क्या है? आप बॉलीवुड तक होकर भी आ गई हैं। बिल्कुल। लगातार आप अच्छी परफॉर्मेंस अभी भी दे ही रही हैं, शादी के बाद भी। मतलब सबसे पहले तो शादी के बाद, और मतलब अगर मैं एक माँ हूँ और मेरी शादी हो गई तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी ऑफकोर्स कि करियर ख़त्म हो जाता है। ये तो पहले का माइंडसेट होता था लोगों का। और एक माँ बनने के बाद तो मुझे लगता है एक लड़की और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बुलंद हो जाती है अपने फैसलों को लेकर। तो मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और अपना काम और भी अच्छे से करना जानती हूँ और भी अच्छे से कर रही हूँ। तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि अगर आप एक माँ हो, आप घर गृहस्थी में भी अगर इतना ही इन्वॉल्व हो तो बाहर का काम नहीं कर सकते। हाँ, आपने नारी ब्रह्मांड है, नारी अपने आप में ब्रह्मांड है, तो सब कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा कि नारी कुछ भी कर सकती और है। रही मेरे सपने की बात हरियाणा को लेके, देखिए हरियाणवी लैंग्वेज बहुत प्रमोट हुई है, नो डाउट। अभी इन्वेस्टर्स हैं, लोगों के पास काम है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अपनी लैंग्वेज को यहाँ के लोग प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यू कमर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट हमारे हरियाणा को दिए जा रहे हैं, चाहे उसमें सिंगिंग में लगा लीजिए, वेब सीरीज़ में लगा लीजिए। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे हमेशा खटकती है कि हमें शूट करने या तो हमें बाहर जाना पड़ता है या फिर लोकेशंस हमें ढूंढनी पड़ती है। तो हरियाणा के पास अभी फिल्म सिटी नहीं है। और मैं इस पे बखूबी कोशिश है मेरी और मैं काम कर रही हूँ। देखिए, नाम आए ना आए वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने कर दिया। क्रेडिट मत लो हर चीज़ का कि हाँ ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो चीज़ हमने फेस की आने वाली पीढ़ी कभी ना करे। जितने भी आर्टिस्ट हैं आगे उनको भागना ना पड़े कि भाई लोकेशन नहीं मिलती है या हम शूट कहाँ करें या हमें ये चीज़ नहीं अवेलेबल हो पाती या हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि एक फिल्म सिटी हरियाणा में बहुत सुंदर सी बने ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े, खासकर आर्टिस्ट को। अगर जगह की जगह पे हमें कुछ मिल जाता है तो हमें दर दर की ठोकरें खाने से हम बच सकते हैं और दिमाग हम वहाँ लगा सकते हैं जहाँ हमें काम करना है। आप काम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ये आप बोल रही हैं। कि हरियाणा इंडस्ट्री में कितना बदलाव आप देखती हैं सपना, जब से आपने शुरुआत की है तब से? आप बदलाव की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा बदल गया है। बदलाव तो छोटी मोटी चीज होती है कि तो चीज बदली है, हाँ मतलब पूरा ही बदल गया। जब मैं काम करती थी, मैं सफर करती थी 8-8, 9-9 घंटे का, और वो भी बस में। 1500 रुपये मिलते थे, 700, 750, 800 तो नॉर्मल थे कि भाई टिकट का खर्चा हो ही जाएगा। और रात का जो वो माहौल होता था, जो दिन का माहौल होता था, पूरे दिन का काम करना। एक एक दिन में हम 8-8 गाने शूट करते थे,
शिकायत नहीं कर सकते थे कि हमें पानी नहीं दिया, अरे हमें इतनी धूप में काम करवा रहे हो, अरे थोड़ा आराम तो दे दो। क्योंकि इस बात का डर था कि अगर हमने थोड़ी सी भी शिकायत की, ये बोल के हमें काम से निकाल देंगे कि अरे बड़ी नखरे वाली लड़की है। अभी तो हम बोल सकते हैं चलिए सामने वाला सुन लेता है। अभी लड़कियों को मेल आर्टिस्ट या फीमेल आर्टिस्ट वैनिटी प्रोवाइड होती है, आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं होते थे, एक ही गाने पे फोकस किया जाता है, उस तरीके से काम हो रहा है अभी यहाँ पे हरियाणा में जैसे बॉम्बे काम होता है। तो पूरा ही बदल गया, पूरा माहौल चेंज हो गया है। अभी वो चीज़ें नहीं है, मतलब देर रात खड़ा रहना, बस आएगी, लोगों की गालियाँ सुनना, लोगों की बकवास सुनना, बातें सुनना, ये चीज़ों से तो चलिए अच्छी बात है, लोगों को समझ आने लगा कि सबका अपना अपना काम होता है। आप किसी को उसके काम से जज करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपका काम एक प्रोफेशनल परफॉर्मर है, आप परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑडियंस देगी। आपका वो काम है, आप असली लाइफ में कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके की लड़की है, वो ऑडियंस नहीं बता सकती। तो ये लोगों की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अगर थोड़ी थोड़ी और बदल जाएंगी तो काम करने में और अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल सपना, आपने बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ता भी खोल दिया है। और देखिए आपके लड़कियां तो फैन है ही आपके मूव्स की, लेकिन कुछ लड़के भी बहुत फैन है और हमारे न्यूज रूम में हैं सोनू शर्मा जी, ये भी बहुत बड़े फैन है आपके। मैडम ये देखिए, ये गाना है, ये बहुत चला था गाना, तो हाँ, अब क्या खान लग गई आप और कहाँ जाने लग गई आप, ये बताओ। कुछ नहीं खा रही हूँ, वही नॉर्मल डाइट। मुझे बाहर का खाना बहुत कम पसंद है, मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे घर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शुरू से ही मेरा ये रहता है कि मैं घर से ही पैक करा के लेके जाऊँ और काम खत्म होने के बाद घर में ही आके खाऊँ। तो मुझे बाहर का नहीं है पसंद, बहुत कम। दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। चूरमा भी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चूरमा भी पैक करा के ले जाती हैं? हाँ बिल्कुल, ले जाती हूँ जब मन करता है। तो अभी तो मीठा बंद कराया हुआ है मेरा। अच्छा, पर्सनल लाइफ पे ही हम बात कर रहे हैं कि सपना जी आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया, गुपचुप आपने शादी कर ली, लोगों को वो अवतार भी नहीं दिखाया जो लोग इंतजार कर रहे थे कि सपना चौधरी को दुल्हन के अवतार में हम देखेंगे। नहीं, वो तो मैं कभी भी दुल्हन का जूड़ा पहन के दिखा दूंगी, अवतार की टेंशन ना लीजिए। वो बात नहीं दिखती, आप समझ रहे हैं कि हाँ, वैसे मैं समझ रही हूँ। तो लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसा क्यों किया आपने इतने अपने लाखों फैंस के साथ? देखिए, मैं हमेशा ये कहती थी शादी से पहले भी कि जब भी कोई मिलेगा ऐसा कि मुझे लगेगा कि मुझे समझता है, मेरे काम की और मेरी इज्जत करता है, तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही लोगों को बता दूंगी कि भैया कर ली। तो वही वाला काम था। जब दिल मिल जाते हैं ना, तो आपको दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए। और वीर उन लड़कों में से है, मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँगी, चाहे वो मेरे काम को लेकर, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, चाहे वो प्यार को लेकर, उस जैसा लड़का मैं कह रही हूँ किसी को ना मिले, सिर्फ मुझे मिले, इतना प्यार है। तो बहुत अच्छा है। और वो मुझे कभी मेरे काम से जज नहीं करता, उसने कभी भी मुझे एज अ सपना चौधरी जज नहीं किया। हमेशा अगर मैं घर में रही हूँ तो वो मुझे सपना बना के लेके गया है। तो ये चीज़ आपने उनका सपना पूरा कर दिया। हाँ बिल्कुल। उसने भी मेरा सपना पूरा किया है। अच्छा, एक इंटरव्यू में सपना आपका देख रही थी 2019 के लगभग बाद, जिसमें आपने कहा था कि जब कोई ऐसा मिलेगा कि जिसको देख के मेरी हवाएं रुक जाए, मैं चूज कर लूंगी कि यही मेरा परफेक्ट। बिल्कुल, उसने सब रोक दिया था, हवा नहीं, मेरा पूरा ब्रह्मांड रुक गया। क्या हुआ था उस दिन जब आप वीर जी से पहली बार मिली? मैं ये चीजें मजाक समझती थी। जब मुझे बोला जाता था कि कोई आएगा आपकी जिंदगी में तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, मगर ऐसा थोड़ी ना होता होगा, मतलब ये तो बकवास है। लेकिन सच्ची में वीर और मैं जब पहली बार मिले तो हकीकत में मतलब वो चीज़ नहीं थी। दूसरी बार मिले नहीं थी, तीसरी बार मिले नहीं थे, लेकिन जब हम मिलते रहे, आपस में मिलते रहे, यहाँ ये ज़रूर मेरे उसमें हुआ है कि मतलब पहली नज़र वाला प्यार नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से बातें चीतें की, तो हकीकत में वो वाला ऑरा आया उसमें कि हाँ ये है, ये समझता है, ये बनेगा जो बनना है बस। अच्छा, कितनी लंबी लव स्टोरी चली और फिर उसके बाद शादी का फैसला आपने लिया? हम रिलेशनशिप में रहे 3 महीने और फिर हमने शादी कर ली।
फिर शादी कर ली आपने, और उसके बाद सामने जब पता चलता है लोगों को कि जब आपका बच्चा भी हो गया जिसका प्यारा सा नाम है पोरस। हाँ जी, मैं पोरस। इस वर्ड का समझना भी चाहूंगी, मतलब क्या है पोरस का? ये नाम कईयों को लगता है मैंने रखा है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है नाम के पीछे। नाम के पीछे क्रेडिट पूरा वीर को जाता है। मेरा था कि भाई मैं कुछ और नाम रखना चाहती हूँ। वीर किताबें बहुत पढ़ते हैं और राइटर हैं, तो मतलब उनका अलग ही जोन है, वो अलग ही जोन में रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मुझे पोरस नाम रखना है। और पोरस था सिकंदर को जिसने हराया था। सिकंदर ने पूरे हिंदुस्तान पे विजय प्राप्त की थी, पर सिकंदर को हराने वाला पोरस राजा था। बहुत रिसर्च के बाद ये नाम रखा गया। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद। वीर की ये बात भी अच्छी है कि हर चीज को वो एकदम से नहीं बोलेगा, तो हर चीज के पीछे उसकी रिसर्च मिलती है। किसी को भी तुरंत जज नहीं करता उसको जब तक वो समझ नहीं लेता, तो ये चीजें अच्छी हैं उसकी। बहुत अच्छी मैं भी काफी चीजें उससे सीखती हूँ। अच्छा, बहुत तारीफ आप करती हैं, लेकिन आप एक दूसरे के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? वो भी बिजी रहते हैं अपने काम में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वक्त तो निकालने से निकलता है। मैं फ्री हूँ, मुझे लगता है 3 घंटे हैं मेरे पास, मैं उसके पास चली जाती हूँ, और उसको लगता है मेरे पास एक दिन है तो वो मेरे पास चला आता है। हम वक्त निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं विनोद लांबा जी। विनोद जी, कुछ आपसे सियासत से जुड़े सवाल करना चाहते हैं। अरे वाह, बड़ा महत्वपूर्ण है। पंजाब के चुनाव हुए, तमाम जो पॉलिटिशियंस बन गए, जो सिंगर्स थे, आप सिद्धूवाला की बात नाम ले सकते हैं, और जो आपके बॉलीवुड के स्टार थे सोनू सूद, उनकी बात कर सकते हैं। तो सपना, मनु, ये सवाल पूछना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ के स्टार्स को इतनी इज्जत मिलती है, इतनी फैन फॉलोइंग मिलती है कि सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट भी देती हैं। जीते हारे वो दूसरी बात है। क्या हरियाणा में ये सिचुएशन है? आप अपने दिल से बताइए। फिलहाल है। मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये लगता है कि भाई ये आर्टिस्ट हमारे काम का है, तो वो उसको लेके ही आते हैं, किसी भी तरीके से लेके आते हैं। पंजाब में कि हरियाणा में? आप चाहे पंजाब में लगा लीजिए, चाहे हरियाणा में लगा लीजिए, और हर जगह का मतलब चीजें बदली हुई हैं। पंजाब अपने लेवल पे काम कर रहा है, हरियाणा अपने लेवल पे काम कर रहा है। मैं राम राम कर लूं, और क्योंकि मैं सवाल 2-3 बार बीच में टोकूंगा आपका। मन्नू बड़े स्मूथली चल रही थी, तो आप रेडी हो ना? तैयार? हाँ, मैं भी हरियाणा के ही हूँ। मैं जमा तैयार। कभी तैयार हो ना तुम? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हम तैयार नहीं, हम पैदा तैयार होकर आगरा। 2019 की मैं बात करूंगा। आपका जिक्र था कि इस पॉलिटिकल पार्टी में जाए, उस पॉलिटिकल पार्टी में जाए। जो तिवारी जी हुआ करते थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आपको खबर आपकी कहीं और चली, लेकिन ज्वाइन आपको कराया। आपने पार्टी ज्वाइन की थी उस समय? हाँ, बिल्कुल की थी। टिकट क्यों नहीं मिली आपको? टिकट मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब जरूरी थोड़ी, अगर सामने वाला आपको टिकट दे रहा है तो आपको भी चाहिए होगी। मैं क्यों लूं टिकट? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मकसद क्या? मेरा एज अ आर्टिस्ट बहुत अच्छा करियर चल रहा है। मैं अभी बहुत कुछ अपने इस करियर में कर सकती हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई अभी मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ। मैं पॉलिटिक्स करके देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब होता है लोगों के बीच में रहना, लोगों के लिए काम करना। अभी मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन इसका ऑरा अलग है, उसका ऑरा अलग है। एक सोनू सूद का मॉडल भी है, मुझसे सिद्धूवाला का भी एक मॉडल है। देखिए, सोनू सूद बहुत हाई लेवल के आर्टिस्ट है, अभी हम उस लेवल पे नहीं है। उन्होंने अपनी बहन को टिकट दिलाई कांग्रेस से। बिल्कुल, पंजाब की बात मैं अपनी बहन को नहीं दिला सकती। मुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है जी कि भाई इस तरीके का काम वो कर सकती है। अगर मैं नहीं कर सकती तो वो भी नहीं कर सकती। हम है तो एक माँ के, तो मुझे पता है कि भाई मैं किस वक्त रेडी रहूंगी उस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए। जिस वक्त मुझे लगेगा कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, अब मैं लोगों को वक्त दे सकती हूँ, अब मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो हाफ कॉस्ट में टिकट भी लूंगी, और अगर पब्लिक चाहेगी तो कुछ बनेंगे। तो राजनीति का अखाड़ा कौन सा होगा? आप खाली हरियाणा तक मोहताज नहीं है, पंजाब नहीं, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हरियाणा तक नहीं है, पंजाब तक नहीं है, मध्य प्रदेश के तमाम चैनल आप इस फ्लोर पे देख पा रहे हैं, और वहाँ तमाम खबरें भी देख पा रहे हैं। मनु, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, आपकी राजनीतिक पिच होगी तो कौन सी होगी? वो हरियाणा होगी या दिल्ली ज्यादा? वो भी वक्त बताएगा कि कहाँ से मुझे लड़ना चाहिए, कहाँ से मुझे क्या बनना चाहिए, क्या सिचुएशन है, कहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है, कहाँ के लोग मुझे समझते हैं।
तो वो भी वक्त ही डिसाइड सपना, करेगा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अनु काद्यान का अगर हम जिक्र करें, और पिछले दिनों और जो मनु कुछ जो सितारे थे कुछ बीजेपी में ज्वाइन हुए, इतने बड़े जी। नहीं थे शायद, और एक केडी सिंगर हैं वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो हरियाणा में भी ये ट्रेंड बन रहा है, और ये सीधा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंजाब डेस्क के पास हम खड़े हैं, पंजाब हरियाणा चैनल के पास, तो ये चीजें पंजाब में इसी तरह से शुरू हुई, और हरियाणा में भी 2 स्टार के नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, उन्होंने ज्वाइन की। अब सपना जो कि 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर चुकी थी, 2024 में मनोहर लाल देखिए, सीएम से टिकट मांगेंगे। 2019 पे आते हैं। पहले तो जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की, मैंने अकेली ने तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। बिल्कुल, सभी को उस वक्त उनकी पॉलिसीज पसंद थी, बहुत लोगों को अभी भी पसंद है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे उनका काम करने का तरीका, उनकी जो चीजें हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, मुझे पसंद आती हैं। मेरे को लगता है वो हिंदुस्तान के हित में है। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी अपनी पसंद है। पॉलिटिक्स को भी लेके सबकी अपनी पसंद है। बिल्कुल, मैं किसी को केजरीवाल पसंद है, किसी को सपना को कौन पसंद है? आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पसंद है। सपना को कौन पसंद जो है? काम करे सपना को वो पसंद है। हरियाणा में कौन नंबर 1 काम कर रहा है? अभी मुझे नहीं पता, मैंने इस चीज के ऊपर कोई आपने रिसर्च भूपेंद्र नहीं सिंह हुड्डा किया। का नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री थे, 10 जी। साल शासन किया उन्होंने। मैंने बोला उनका काम कैसा सबको, था? काफी लोगों को वो पसंद है। मैंने जब उनका काम, अभी मुझको नहीं पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, मौजूदा सरकार, जिस चीज पे आपका होमवर्क नहीं हो, जी। आपको उस चीज के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना आपको पता है। केजरीवाल मॉडल पसंद है आपको? केजरीवाल, हाँ, मुझे दिल्ली को लेके वो पसंद है। दिल्ली में उन्होंने बखूबी काम किए तो हैं। हरियाणा में बीजेपी प्लस जेजेपी जो मॉडल है वो पसंद नहीं है आपको? हरियाणा में प्लस जेजेपी, हाँ, मुझे पसंद है। बीजेपी प्लस जेजेपी, हरियाणा में आपको बीजेपी प्लस जेजेपी पसंद है, दिल्ली में आपको अरविंद केजरीवाल पसंद है, और सेंटर में आपको मोदी जी पसंद मोदी है। जी पसंद है। जो चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ वहाँ पे। कमाल का चल रहा है। अभी देखिए, पंजाब में केजरीवाल आ गया। हाँ। तो लोगों की अपनी अपनी पसंद है भाई, हर चीज को लेके। जी। सबकी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी जर्नी है, अपनी सोच है, अपना नेचर है। तो हर इंसान को बखूबी हक है 24 कि वो में हम देख अपनी- सकते हैं आपको? अपनी 24 में हम आपको देख सकते हैं? 24 पता नहीं भाई, 28 में भी देख सकते हो। नहीं, वो तो इलेक्शन अभी उसकी तैयारी हो सर, रही है मुझे ना। कल का पता नहीं है, 1 घंटे बाद का पता नहीं है। आप मुझे 2024 की बात कर रहे हो। चलो, अभी आप गोल बोल जवाब। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। हाँ, हाँ। दिग्विजय सिंह चौटाला जो है कि जननायक जनता पार्टी के इस समय महासचिव हैं, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और सीधे तौर पर मीडिया के साथ में बयान देते हुए आप पर काफी पर्सनल अटैक भी किया। बिल्कुल। अब उस पूरी लड़ाई का क्या अंत हुआ? मुझे लगता है ना कि मुझ पे पर्सनल अटैक करने वाले बहुत लोग हैं, पर लोगों को जवाब लोग ही देते हैं। तो जिस वक्त उन्होंने पर्सनल अटैक किया, मैं बीजेपी में ही थी। वो अलग पार्टी अपनी लॉन्च कर, जेजेपी उन्होंने बनाई, लेकिन बाद में वो बीजेपी में ही आ गए। तो उनका पर्सनल अटैक कहाँ गया? उनको जवाब खुद ही दे दिया, उन्होंने ही ले लिया जवाब। तो जरूरत नहीं पड़ी मैं उनको जवाब दूं। यही आपका जवाब है मनु। इतना समझ में आ गया कि दिल्ली में कौन पसंद है, केंद्र में कौन पसंद है, 2024 में टिकट लेंगे। अच्छा, कमल की लेंगे या हाथ पसंद है, ये बता दीजिए। वक्त आपको कमल बताएगा। का फूल ज्यादा वक्त पसंद है या बताएगा। हाथ का पंजा ज्यादा क्या पता पसंद मैं है? अपनी पार्टी लॉन्च कर दूं। चलिए मनु, थैंक यू सो मच। सपना, आप अपनी बातचीत Most विनोद जी, welcome. आपका शुक्रिया। और मुझे लगता है कि सपना, आप अपना जो फ्यूचर देख रही है वो राजनीति में ही देख रही है क्या? नहीं, मैं भी कोई फ्यूचर देख ही नहीं रही हूँ। मैं प्रेजेंट में जीने वाली लड़की हूँ। मुझे लगता है जिस वक्त अभी जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप 1 घंटे बाद की भी मत सोचिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा आपके साथ 1 घंटे बाद क्या हो गया। तो हम तो बात कर रहे हैं पता नहीं कब कब की। तो जिस वक्त हो, जहाँ हो, उसका मजा लो, वो वहाँ खुश रहो, बस इतना ही बहुत होता है। ठीक है सपना, अब मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगी, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम मुझे अपना एक स्टेप कम से कम सिखा के आप जाइए। मेरा फेवरेट गाना, मेरे गानों में से तो देखिए मैं कभी नहीं जज कर सकती। मेरे सारे गाने मेरे बच्चे जैसे हैं, और हर गाने ने मुझे कुछ ना कुछ दिया, तो सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। मैं बस ये जरूर कह सकती हूँ कि आपको जौन सा गाना पसंद हो वो मैं जरूर गा के सुना सकती हूँ। नहीं, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि आप मुझे कोई स्टेप सिखा दीजिए, कोई स्टेप सिखा दूँ? बिल्कुल। आइए फिर हाँ। स्टेप सिखाते हैं। हाँ। ओके। 1 मिनट मुझे माइक। न बोले जान मेरी तन डिग्री बावन लग लगी, हाँ झूठ न बोले जान मेरी तन डिग्री बावन लग लगी।
आख्या के काजल का है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा यही गीत को लेकर भी कि आप जहां कहीं भी जाती हैं, तेरी आख्या का काजल जरूर लोग आपसे डिमांड करते हैं कि इस पर एक बार मूवमेंट कर दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप मूवमेंट कर दीजिए गाने के साथ। हो तेरी आख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पांधर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। थैंक यू। वाओ सपना, बहुत शुक्रिया आपका। आप जितनी अच्छी डांसर है उतनी अच्छी सिंगर भी हैं। बहुत शुक्रिया जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं रहेंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी मीडिया के न्यूज रूम में आने के लिए। और यूपी से लेके एमपी से लेके पंजाब से लेके दिल्ली तक सारी बात आज हुई है सपना चौधरी के साथ।